Hello and good morning, student of class 9th. Today we are here to learn the science. We are going to study about matter in our surrounding. In our introductory video, we have already learned about that how matter is classified, what are the basis of classification of matter, and how this affect the system. In today class, we are going to discuss about the characteristics of matter and some properties of matter on the basis of their physical classification. So let's start with characteristics of particle of matter. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें कि पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. जो मैटर के पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे होते हैं. जो नेक्स्ट है हमारा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. Particle of matter have space between them. उनके बीच में जो है जगह होते हैं. जगह होने का मतलब एक दूसरे से अपार्ट या समहाउ एक दूसरे के डिस्टेंस में होते हैं. तीसरा पॉइंट है हमारा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअस या कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं. इसके बाद है आपका, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते रहते हैं. मतलब देयर इज अ सम हाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो है उसके बीच में वर्क करता है. ठीक है. आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जो मैटर है हमारा एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस. इस क्लासिफिकेशन को अभी हम करने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. इसके बारे में तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है. ये कैसा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. पहले ही हमने इसके बारे में जो है वो एक फ्लो चार्ट में हमने पढ़ लिया था कि मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो चलिए आज हम इसमें पढ़ते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है. सबसे पहले ये समझते हैं सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड क्या होता है ये समझते हैं. ठीक है. जैसे आप सभी जानते हो, जैसे है आइस है, वुड है, आयरन है, स्टोन है, ब्रिक है,
एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारा सॉलिड है। हम एग्जाम्पल से ही पहले समझना चाहते हैं इसे कि आइस, वुड, आयरन, स्टोन, ब्रिक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे सॉलिड है। ये कॉमन एग्जाम्पल है सॉलिड के। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसे समझ लेंगे तो सॉलिड के डेफिनेशन भी समझ जाएंगे हम। ऐसे तो नॉर्मली कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल इंटरपार्टिकल स्पेस, रिजिड इन शेप, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक नॉर्मल वे में चाहते हैं इसको समझना, जो करेक्टरिस्टिक्स है पॉइंट टू पॉइंट हम इसे समझना चाहेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो अब हम समझना चाहेंगे कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसका। तो जैसे अभी हमने पहला पॉइंट आपसे जिक्र किया था, क्या होता है सॉलिड में, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मैं शुरुआत में सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो है शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है आपका फिक्स्ड होता है। कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, कांट कंप्रेस्ड मच, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये। इसके बाद हाई डेंसिटी, जो तीसरा पॉइंट है हमारा क्या है, हाई डेंसिटी, डू नॉट फिल कंटेनर, जो भी कंटेनर है उसको कंप्लीटली फिल ये नहीं करते हैं। कंटेनर कंप्लीटली, कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं और ये फ्लो भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, डू नॉट हाई डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमने इसमें ही इसे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने इनके ये सारे जो पॉइंट है इसको कंसीडर किया होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड की। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, प्रॉपर्टीज कह लीजिए की बात है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है भाई, पहला है हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इसके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, शेप उसका फिक्स नहीं होता है। दूसरा जो पॉइंट है आपने लिखा कांट कंप्रेस्ड मच, तो इसमें क्या होता है, इसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं। तो लाइक सॉलिड, लिक्विड, कैन नॉट बी compressed, solids liquids cannot be compressed much, इसको भी हम compressed नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसमें डेंसिटी जो होता है मॉडरेट टू हाई होता है। क्या लिखेंगे इसका,
तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम ये लिख सकते हैं कि लिक्विड्स हैव moderate to high density. मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होते हैं लिक्विड के। इसके बाद ये जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ जो पोर्शन है थोड़ा सा जो है कंटेनर एम्प्टी रहेगा। और ये सिर्फ इसमें जो लास्ट है डू नॉट फ्लो, इसमें लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉलिड्स के पढ़े थे वही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर लिक्विड के ही पढ़े हैं। और यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है आने वाले समय में भी गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की बात करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। एक बार हम इसे जूम इन करते हैं आपके लिए ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर पाए। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या करेंगे अभी हम इसमें, अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओके गाइस, तो हम बात करने वाले हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है। क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाई डज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं, ये एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। तो इसका जो मेन कारण है, प्रॉपर्टी अलग होने का जो मेन कारण होता है वो ये है, 3 पॉइंट है इसमें। पहला क्या है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो डिसाइड करता है कि जो सब्सटेंस होगा उसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल है उस मैटर के वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाउ टाइटली दे बाइंड विथ ईच अदर। अगर वो एक दूसरे को स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं, मजबूती से बंधन बनाते हैं, तो क्या कहलाएंगे कि वो क्या होगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस। तो अप टू व्हाट लेवल दे अप्लाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा मूवमेंट, कि पार्टिकल ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट से मतलब है हमारा काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही रैंडम होगा, और जितना रैंडम होगा वो उतना ही डिसऑर्डर होगा। तो इस तरह से अगर लेस काइनेटिक एनर्जी है तो सॉलिड होगा, मीडियम है तो लिक्विड होगा, और यदि बहुत हाई है काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप जो है यानी स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मूवमेंट यानी काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, कैसे है और किस स्टेट में है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड चाओ।